सबसे पहले प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि ये बोलते हैं कि मृत्यु के बाद जी, क्योंकि ये शरीर बिल्कुल वस्त्र की तरह है, बिल्कुल, तो मृत्यु के बाद आत्मा रह जाती है, शरीर यहीं छूट जाता है। हाँ। और स्वर्ग नर्क की बातें हमेशा हम सुनते आए हैं कि स्वर्ग में जो सत्कार, नर्क में जो प्रताड़ना मिलती है जी, तो वो आत्मा रिसीव कैसे करती है? क्योंकि आत्मा को ना तो दर्द होता है, जब ना ये उसे कोई कहा काट जाता सकता है, ना जला उसे सकता है, ना कोई डुबो काट सकता है, ना जला देखो, सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। हमारा शरीर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक शरीर नहीं, ये है हमारा भौतिक शरीर, जिसको हम कर्म शरीर भी बोल सकते हैं, माने हम इसके द्वारा कर्म कर रहे हैं। ये शरीर है हमारा कर्म शरीर। इसके बाद एक और शरीर मिलेगा हमको। जब व्यक्ति की डेथ होती है तो आफ्टर डेथ केवल आत्मा ही शरीर से नहीं निकलती है, एक और चीज भी निकलती है, वो है हमारा मन। मन और आत्मा एक नहीं है, अलग अलग चीजें हैं, ये 2 चीजें हैं अलग। जैसे कि मन जब शरीर से निकला, पहले आत्मा निकली फिर मन निकला, तो उसके बाद हमें मिलता है दूसरा शरीर, जिसे बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। उसका जो साइज रहता है अंगूठे के समान रहता है। तीसरा शरीर होता है कारण शरीर, माने किस कारण के द्वारा हमको शरीर मिला है। ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। जैसे जो सूक्ष्म शरीर है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि 2.5 घड़ी के अंदर अंदर, जब मान लो किसी 12:40 पे किसी व्यक्ति की डेथ हुई, तो उसके तुरंत बाद उस जीवात्मा को मन रूपी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश मिलेगा। जैसे हमारा ये शरीर है, वैसे ही वो मन सूक्ष्म शरीर के रूप में वहां प्रकट होगा और वो आत्मा उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेगी। अब आत्मा को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, यमदूत भी स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन यमदूत जब आएंगे सामने तो वो आत्मा को बंधन में नहीं डालेंगे, उस शरीर को बंधन में डालेंगे, जिसके थ्रू वो आत्मा यमलोक का, पाताल लोक का सफर करेगी। और 2.5 घड़ी का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटे के अंदर अंदर उस आत्मा को यमलोक में पहुंचा दिया जाता है और वहां पर यमराज के सामने उस जीवात्मा के सब पाप पुण्य देखे जाते हैं यमराज जी के द्वारा। और उस वक्त मान लो किसी व्यक्ति ने 100 बुरे काम किए हैं, 5 अच्छे काम किए हैं, वहां उससे पूछा जाएगा तू क्या सबसे पहले करना चाहता है, यूज करना चाहता है, अपने पापों को पहले भोगना चाहता है कि पुण्य को पहले भोगना चाहता है। और मान लो कोई गंभीर खराब पाप उसने किया है, तो वहां पर मान लो वो गवाही मना कर रहा है कि मैंने नहीं किया ऐसा। वहां पर वो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो मन था जिसने सूक्ष्म शरीर का रूप लिया था, वही मन वहां पर प्रकट होगा आत्मा के सामने और कहेगा, हाँ महाराज मैंने देखा है इसको, इसने ये शाम को 4 बजे ये पाप किया था, उस टाइम रात के 12 बजे उसने ये पाप किया है, मैंने देखा है इसको। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमारा मन तो हमको देख रहा है, हमारे अंतरात्मा तो हमको 24 घंटे देख रही है। जैसे बोलते ना, लाख आंख से देख रहा है तुझे ऊपर वाला, तो उसमें एक हमारा मन है, ये मन हमको 24 घंटे देखता रहता है। जब हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं, 24 घंटे नजर है हम पे। तो उस वक्त ये जो मन है ये गवाही देगा यमराज के सामने कि मैंने देखा है, इन्होंने ये पाप किया है, ये इतने इसने अच्छे काम किए, इतने बुरे काम किए महाराज। तो उस वक्त 1 घंटे में सब उसका हिसाब दिया जाएगा और जहां पे उस जीवात्मा ने, जो उस आदमी की डेथ हुई, वहीं पे उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। जब तक 13वीं आएगी, 13 दिनों तक वो जीवात्मा जो होगी वो वहीं पे रहेगी सूक्ष्म शरीर के साथ। और 13 दिनों तक उसके जो परिजन होंगे, जो उसको उसके नाम से भंडारा करवाएंगे या दान करेंगे, वो पिंड देंगे, वो सब चीजें उस जीवात्मा को की जो पुण्य में एंटर हो जाएगी वहां पे, कि 13 दिनों तक तेरी फैमिली वालों ने तेरे लिए ये दिया है, इसके हिसाब से अब तुझे हम स्वर्ग में भेजेंगे कि नरक में भेजेंगे। अब मान लो 10 पुण्य हैं, उससे पूछा कि तुमको 10 पुण्य चाहिए तो तुमको चलो तुम स्वर्ग में जाओ, तो 10 पुण्य के हिसाब से उसका मान लो 10 पुण्य के हिसाब से उसको 1 महीने का वास मिल गया स्वर्ग में। 1 महीने का उसने अपना सुख भोग लिया। उसके बाद तुरंत पाताल लोक में जाके गिरा और तुरंत फिर यमराज के सामने सभा बुलाई गई, सभा में उसको बिठाया गया, अब तू जाएगा नरक में, और नरक में तुझे सबसे पहले तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव में नरक में तुझे डंडे खाने पड़ेंगे, तूने ये काम किए, इसके अनुरूप तुझे यहाँ सजा मिलेगी। उसके बाद फिर उसको एक मौका दिया जाता है, फिर बुलाया जाएगा, जब ये सब दंड भोगेगा उसके बाद उस जो सूक्ष्म ये आत्मा जो है ये सूक्ष्म शरीर में है, जैसे बोलते हैं ना अंध तामिश्र नरक में कढ़ाई में तला जाता है तेल में, तो वहां पर अंध तामिश्र में वो जो सूक्ष्म शरीर है जो अंगूठे के समान है वो तला जाएगा वहां पे,
दर्द बराबर है। जैसा हमारे यहाँ पे शरीर में अभी बॉडी में स्विच बो दी जाए, दर्द कैसे होगा? उतना ही दर्द होगा। वहां पे हम चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं आएगी, क्योंकि मर तो पहले ही चुके हैं, फिर मरेंगे कैसे? उसके बाद वहां पे हमने सारी सजाएं कंप्लीट की। उसके बाद यमराज जी के सामने आए। यमराज ने कहा अब तेरे पापों के हिसाब से तुझे कुत्ते की योनि में जाना है। फिर चले गए, कुत्ता बन गए। कुत्ते के बाद फिर गधा बन गए, बंदर बन गए, शुअर बन गए, गंदी नाली में मलमूत्र खा रहे हैं वैसे बन गए, जाके छिपकली बन गए। तो वहां पे उस योनि में जाकर के भी भगवान से प्रार्थना कर रहा है वो, चाहे किसी भी योनि में है, कि मुझे प्रभु इंसान बना दो, एक मौका दे दो। भगवान बोलेंगे नहीं, जा छिपकली बन जाकर, जा गधा बन जाकर, जा कोई और जीव बन जाकर। तो इन सब यातनाओं को भोग करके अंत में जाकर के जब भगवान को उस पर बहुत दया आ जाती है, जब वो रोते गिड़गिड़ाते वो प्रार्थना करते करते थक जाता है, हार जाता है, तब भगवान कहते हैं चल ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूं। उस वक्त 5 तत्व सामने आते हैं। कौन कौन से? अग्नि, जल, वायु, आकाश, जिनसे हमारी बॉडी बनी है, ये सब सामने आएंगे और अपने अपने तत्व से थोड़ा थोड़ा अंश निकाल करके उस जीवात्मा को देंगे। तब एक शरीर का निर्माण होगा। गर्भ में आने से पहले जीवात्मा को अन्न के खेत में पटक दिया जाता है। अन्न के खेत में, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये सब भौतिक दृष्टि से तो हमको दिख रहे हैं कि अन्न है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से ये सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं। एक किसान ने एक बीज बोया और फल स्वरूप उसको एक डाली के रूप में अनेकों बीज प्राप्त हुए, है ना? तो वो सब जीवात्माएं हैं। अब सोचो आप, अन्न के खेत में आत्मा लटक रही है, गेहूं के दाने के रूप में एक आत्मा है। वहां पे पहले के जमाने में, प्राचीन काल में, उसको बैल से कुचलवाया जाता था, जब सुविधाएं, मशीनें नहीं थी, उसको कुचलवाया, दाना अलग करने के लिए कुचलवाया जाता था। तो दर्द वहां पे भी होगा, जब वो अन्न के रूप में है, कुचला जा रहा है, दर्द वहां भी हो रहा है, पर बोल नहीं पा रहा किसी को, क्योंकि वो प्रोसेस में है, मनुष्य बनने के प्रोसेस में जा रहा है। तो अन्न भी 84 लाख योनियों में से एक है, क्योंकि वो जीव है ना, जीव कहा जाता है। बहुत लोग कहते हैं, आजकल करते हैं ना क्वेश्चन कि तुम लोग शाकाहारी, तुम भी तो साग सब्जी खा के उस जीव की हत्या कर रहे हो, ये भी कहते हैं बहुत लोग। फूड चेन जिसे बोलते हैं ना, तो कहते हैं। तो ये अन्न जो है ये भी एक जीव में ही आता है, योनि में ही आता है। तो उस वक्त फिर उसको दाने को अलग किया, उसके बाद उसको सुखाया कड़ी धूप में, उसके बाद उसकी पिसाई हुई, आटे के रूप में बना दिया। आत्मा है वो, अब आटे के रूप में वो कई भागों में बट गया। दर्द वहां बराबर हो रहा है, फिर गूंथा गया, दर्द वहां पे भी हो रहा है। पूड़ी बन रही है, दर्द वहां पे भी हो रहा है। तेल में तला जा रहा है, दर्द वहां पे भी हो रहा है। आग में सिक रहा है रोटी के रूप में, दर्द वहां पे भी हो रहा है। उसके बाद एक व्यक्ति ने उसको चबाया, दर्द वहां भी हो रहा है। उसके बाद वो पेट में गया, हाँ, पाचन क्रिया में जाकर के ये जो होता है ना एसिड हमारे पेट में, उसमें जाके जला, दर्द वहां पे हो रहा है। 30 दिनों के बाद रक्त का उसने रूप लिया, आत्मा ने रक्त का रूप लिया। फिर इस कॉन्सेप्ट में फिर वो आत्मा जो है वो रक्त के रूप में आ गई एक पुरुष के शरीर में। अगर किसी स्त्री ने वो भोजन किया, उस आत्मा का मतलब ग्रहण किया, तो वो आत्मा फिर रज के रूप में बाहर निकल गई, जिसे हम पीरियड कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, उसके रूप में वो फिर चली गई, वो खेत में चली गई फिर से प्रोसेस होने के लिए, क्योंकि अभी कर्मों के फल के अनुसार शरीर प्रोवाइड नहीं किया जा सकता आगे, अभी शरीर ही उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसको वापिस भेज दिया कि तू जा, फिर से अन्न के खेत में जाके चला जा। जो रज होता है ना, जो पीरियड निकलता है, तो चला गया मिट्टी में, वो खराब हो गया। और ऐसे ही पुरुष के शरीर में यदि वो आत्मा चली गई, माने उसको एक चांस मिल गया, अभी एक मौका और मिल गया, गोल्डन चांस उसको मिल गया। 30 दिनों के बाद रक्त बना, उसके 30 दिनों के बाद शुक्र का रूप, वीर्य का रूप, स्पर्म का रूप वो उसने लिया। फिर गर्भाधान की क्रिया में एक स्त्री के अंदर वो एंटर हुआ। फिर स्त्री के जो स्पर्म होता है, शुक्र होता है, वो एक तो नहीं होता, डॉक्टर भी कहते हैं कि वो करोड़ों होते हैं, करोड़ों जीवात्माएं, उनमें से केवल एक जाएगा और एक गया गर्भाशय में जाकर के, वो जीव बन गया, और बाकी जो थे वो वहीं पे खत्म हो गए और रीप्रोसेस में चले गए अन्न के खेत में वापिस। ये इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है। मतलब हम जो इमेजिन करते हैं, मतलब मुझे अभी तक ये पता था कि मृत्यु के तुरंत बाद गर्भधारण यानी कि गर्भ में प्रवेश होता है आत्मा का। बहुत बड़ा प्रोसेस है ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस रहा। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जो हम सोचते हैं वो एक इमेजिनरी, जो हमने सीरियल्स में देखा है कि आत्मा निकली और उसके बाद वो सीधे पेट में जाना उनका दिखा दिया, बट वो किस प्रोसेस से, किस तरीके से गई है, ये साइंटिफिक लग रहा है। हाँ,